हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दिव्यांशी शर्मा आज फिर आपके साथ एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने आई हूँ। इससे पहले मैं आपसे कई बार कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो पर डिस्कस कर चुकी हूँ। आज जो टॉपिक हमारे डिस्कशन का है वो है इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर क्या है और किस तरीके का है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भारत 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और साथ में ये एक विकासशील देश है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और उनका जीवन यापन ज़्यादातर किससे होता है? कृषि से होता है। तो आइए इसके बारे में हम और भी डिटेल से जानते हैं। तो आइए अब हम इंडियन एग्रीकल्चर के पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। पॉइंट फर्स्ट, फार्मिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब फॉर अ कंट्री। फार्मिंग जो है यहाँ का मेन इम्पोर्टेंट जॉब है। लाइक इन इंडिया हुज पॉपुलेशन इज मोर देन 130 करोड़, जिसकी की आबादी 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा है। पॉइंट 2, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स टू मोर देन 15% ऑफ इंडिया जीडीपी। एग्रीकल्चर अपना 15% कंट्रीब्यूट करता है इंडियन जीडीपी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में पहले पारंपरिक रूप से खेती की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी ने अपना विकास किया तो भारत की कृषि में भी नए रूप से क्रांति नजर आई और इसकी उत्पादक क्षमता भी बढ़ने लगी और हमारा देश कई सारे देशों की अपेक्षा अधिक अनाज का उत्पादन करने लगा। लैक ऑफ प्रॉपर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ बिग प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर्स इन इंडिया। एक समान इंफ्रास्ट्रक्चर न होना भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में भारतीय किसानों के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। पॉइंट 4, एवरी टाइम वी कंज्यूम फूड वी नीड टू थैंक्स अ फार्मर। हम जब भी अपना फूड कंज्यूम करें तो एक बार जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको थैंक्स जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी पूरी मेहनत और लगन से क्रॉप को ग्रो अप करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा गेहूं की पैदावार कहाँ पे होती है? पूरे भारत में सबसे ज्यादा गेहूं की पैदावार उत्तर प्रदेश में होती है। यहाँ का गेहूं अच्छी क्वालिटी का और बहुत ही बढ़िया होता है, जो कि पूरे भारत में सप्लाई किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चावल वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है और इसके चावल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, जो कि पूरे भारत में सप्लाई की जाती है। पॉइंट 5, इन स्पाइट ऑफ द हार्डशिप दैट फार्मर्स फेस दे नेवर गिव अप ऑन देयर फार्मिंग एंड एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड। इतनी सारी परेशानियों और मुसीबतों का सामना करते हुए भी भारतीय किसान कभी भी अपने वर्क से गिव अप नहीं करते हैं और वो पूरी लगन के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर आज से नहीं बल्कि काफी पुराने समय से खेती ही प्रमुख व्यवसाय के रूप में है। जब टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था, तब भारत में पारंपरिक रूप से खेती की जाती थी और इसमें कई सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते थे। लेकिन हरित क्रांति के बाद कई सारी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जिसमें कि एग्रीकल्चर में भी थोड़े बहुत चेंजमेंट आए और लोग पारंपरिक कृषि को छोड़ करके टेक्नोलॉजी का यूज भी करने लगे। इसके कई सारे एडवांटेज भी हैं और साथ में डिसएडवांटेज भी हैं। 1947 में भारत हमारा आज़ाद हुआ। आज़ादी से पहले किसान खेती सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए ही करता था और वो पारंपरिक खेती का ही ज़्यादातर उपयोग करता था। उसका अधिकतर समय अपने खेतों पर ही व्यतीत होता था और वो मौसम के अनुरूप ही अपनी फसलों को उगाता था और उसी से ही अपना भरण पोषण करता था। पर स्वतंत्रता के बाद जब भारत विकास की ओर अग्रसर हुआ तो उसने अपनी पारंपरिक खेती का रूप भी बदल लिया और हरित क्रांति को जन्म दिया। 1947 को भारत के आजाद होने के बाद धीरे धीरे भारत के लोगों ने विकास की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसमें किसान भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने हरित क्रांति के द्वारा अपनी खेती के व्यवसाय को
और भी नई तकनीकी के साथ प्रयोग करके उसमें दिन दूनी रात चौगनी विकास करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद भारत की खेती सिर्फ भरण पोषण के लिए ही नहीं बल्कि कई सारे व्यवसाय को जन्म देने के लिए भी उपयोग होने लगी और भारत के विकास का पहिया फिर से एक बार तरक्की की ओर आगे बढ़ने लगा। भारतीय किसान एक साथ कई सारी फसलों को उगाने लगे जिससे कि उनको आर्थिक आमदनी अच्छी होने लगी और हमारा देश धीरे धीरे फिर से अपने विकास की ओर आगे बढ़ने लगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कोरोना जैसे महामारी के दौर में भी जब इंसान अपनी जान को बचाने के लिए घर के अंदर दुबका बैठा था, तब भी हमारे किसान अपनी खेतों की देखभाल में लगे हुए थे और वो रात दिन मेहनत करके फसल को उगा रहे थे ताकि हमारे देश का कोई भी नागरिक भूख से न मरे और हर एक को अपना भोजन मिलता रहे। तो सरहद पर जवान और खेतों में किसान दोनों ही हमारे लिए पूजा के योग्य हैं, क्योंकि खेतों में किसान अगर अन्न न उगाए और सरहद पर जवान अगर अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सुरक्षा न करे तो हमारा जीवन वैसे भी खतरे में पड़ जाएगा। एक हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, दूसरे हमारे भरण पोषण की जिम्मेदारी लेते हैं। तो इन दोनों का कर्तव्य कितना ऊपर है और कितना महान है। जैसे वो ये सोच करके कि कोई भी हमारे रहते भूखा न रहे, अगर हम लोग भी उन दोनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और जवान और किसान दोनों को वास्तविक सम्मान दें तो हमारा देश जैसे पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, फिर से एक बार अपने विकास को ऊंचा करके हमारे लिए फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा और इसकी तरक्की के झंडे फिर से हवा में लहराने लगेंगे। तो आइए हम सब अपने किसानों को और सरहद के जवानों को एक बार सच्चे दिल से फिर से सलाम करते हैं और अपने देश को तरक्की की ओर ले चलते हैं। तो आज के लिए